Hey everyone, welcome to our channel. Today we'll discuss the DI section of CLAT 2023. डिटेल डिस्कशन होगा कैसे सॉल्यूशंस आए, कहाँ आपको दिक्कत आई इंटरप्रिटेशन के अंदर या फिर सॉल्यूशन के अंदर, कंप्लीट चेक कीजिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फाइंडिंग ऑफ द ऑक्सफॉर्म इंडियाज लेटेस्ट इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट को लेकर के कुछ बताया गया था इस पैसेज के अंदर या फिर इस पजल के अंदर। इसके अंदर हमें मैन वुमन का डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के डेटा प्रोवाइड किया गया था। जैसे जैसे पैसेज पढ़ते जा रहे हो साथ साथ डेटा भी लिखते जाइएगा, आपका काम बड़ा ही आसान और फास्ट हो जाएगा। ओके, मैन वुमन के बारे में बताया गया है। सेल्फ एम्प्लॉयड अर्बन एरियाज, द लोअर वेजेस ऑफ फॉर सैलरीड वुमेन्स आर ड्यू टू 67% डिस्क्रिमिनेशन एंड 33 ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। द एवरेज अर्निंग इज 16,000, बेटा डेटा है इंपॉर्टेंट है, फॉर मैन एंड मेनली 6600 फॉर वुमन इन द अर्बन एरियाज सेल्फ एम्प्लॉयड। इसको थोड़ा सा छोटा करते हुए, यस हियर वी गो। यस, men, woman, self-employed, job and casual, right? अगर हम बात करते हैं 16,000 फॉर मैन एंड 6600 फॉर वुमन इन अर्बन एरियाज इन सेल्फ एम्प्लॉयड केस। सेल्फ एम्प्लॉयड में कितना है? 6600 एंड 16,000, देयर इज अ ह्यूज गैप। डन। 19,800 एज अगेंस्ट 15,600 फॉर वुमन इन रेगुलर एंड सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, मतलब जॉब की बात हो रही है। 15,600 and 19,800. Done. Next. Okay. Also in urban areas, the average earning for men is 9,000 as simultaneously higher than the woman 5,700 even in casual employment. Casual employment के बता रखा है, इनकी 9,000 है और इनकी 5,700 है। तीन पैरामीटर्स थे, सेल्फ एम्प्लॉयड, जॉब, सैलरीड पर्सन एंड द कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। चलो आगे बात करते हैं। ये डेटा हमने ले लिया है, थोड़ा सा इसको फास्ट ट्रैक मोड पे रखेंगे बेटा, ठीक है। देयर इज नो सच इंफॉर्मेशन टिल नाउ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। नाउ SC/ST के बेसिस पे, जनरल एंड SC/ST के बेसिस पे भी डेटा प्रोवाइड हमको किया गया था। क्या बताया गया था? रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के केस में, मतलब जॉब के केस में 15,300 एंड 20,300। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जनरल एंड SC की बात करता हूँ, तो जनरल की अगर बात करें तो कितनी आ रही? 20,300 जॉब के केस में, और SC/ST वाले के है 15,300 एंड फर्दर 15,900 फॉर नॉन SC/ST इन सेल्फ एम्प्लॉयड। 15,900 नॉन SC/ST इन SC/ST का कितना था? 10,500। अगर हम कैजुअल की बात करते हैं तो कितना था? 8,000 एंड 8,600, 8,600 एंड 8,000। सो आई गेस हियर इज द क्वेश्चन एंड ओके हियर इज द डेटा। बेटा अगर आप डेटा को ऐसे फटाफट से प्लॉट कर सकते हो, आपका काफी समय एक साथ बचता है। प्लीज जब भी आप DI पढ़ते हो, समय हमारे पास लिमिटेड है, यू नो दैट। यहाँ पे समय बचाने के लिए आपको थोड़ी फास्ट रीडिंग करनी पड़ेगी और जो फालतू चीजें उसको हटाते जाओ, क्योंकि DI के अंदर इंटरप्रिटेशन ही करना है। डेटा फटाफट से उठाते जाओ, नंबर्स पे फोकस करो ज्यादा, लैंग्वेज पे कम। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पे क्या बता रखा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, वुमेन्स एवरेज अर्निंग इन अर्बन एरियाज। अर्बन की बात हो रही है, सारा डेटा हमारे पास अर्बन एरियाज के था। इन कैजुअल वर्क, कैजुअल वर्क की बात हो रही है। डन, हम कैजुअल में फोकस करेंगे। वुमन, कैजुअल वुमन, यस, इज 30% लोअर देन द मैन। मैन से क्या ये 30% लेस है? मैन की थी 9,000, 9,000 में अगर मैं 30% लेस करूंगा तो 5,700 नहीं आएगा। 9,000 का 10% कितना होता है? 900। 30% करूंगा तो 2,700, राइट। 2,700 कम करने से 8,700 नहीं, 5,700 नहीं आने वाला, तो ये वाला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड, मेंस एवरेज अर्निंग इन अर्बन एरियाज इन सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड की बात हो रही है, सेल्फ एम्प्लॉयड मेंस की बात हो रही है, मेंस सेल्फ एम्प्लॉयड 16,000 इज नियरली बोला है तो अप्रॉक्स आंसर चलेगा, इसने नियरली वर्ड का यूज किया है। 2.5 टाइम्स दैट ऑफ अर्निंग ऑफ वुमन। वुमन की अर्निंग से 2.5 टाइम है। यहाँ पे आप 6600 का अगर आप 2.5 टाइम्स निकालोगे तो हो सकता है थोड़ा हार्ड पड़े। इसको 6,000 प्लस 600 इस तरीके से सॉल्व करना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। 6,000 का 2.5 टाइम्स निकालना बड़ा आसान है। 2 टाइम्स 12,000, 0.5 टाइम्स मतलब 3,000, 12 एंड 3 15,000। इसकी वैल्यू हो जाएगी 15,000
और इसकी हो जाएगी 1500। बट ऐसे बहुत सी इजी कैलकुलेशन ट्रिक्स मैंने मेरी कई सारी वीडियोस में बताई है। इवन हमारे यहाँ पर जो क्लासेस होती है उसके अंदर यही सिखाया जाता है कि कैसे फास्ट इंटरप्रेट करके कैलकुलेशन वाला पार्ट मिनिमाइज किया जा सके। रीजनिंग की हेल्प से आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। चलो आगे बात करते हैं। ये कैलकुलेशन आपसे हो जाएगी, तो ये वैल्यू जो है 16,500 के आसपास आ रही है, विच इज नियर बाय टू 16,000। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। क्लियर है? डन। करें आगे बात। ऑल्दो हमें हमारा आंसर मिल चुका है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार ऑप्शंस आपको समझा रहा हूं। इन कैजुअल वर्क वुमेन अर्न्स मोर इन रूरल एरियाज देन इन अर्बन एरियाज। रूरल का मुझे कोई भी डेटा प्रोवाइडेड नहीं है, मैं कोई भी स्टेटमेंट पास नहीं कर सकता। द डिफरेंस इन द अर्निंग ऑफ मैन एंड वुमन इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज इज 3,500। बेटा सैलरीड की बात हो रही है, सैलरीड मतलब जॉब की बात हो रही है, मैन वुमन की बात हो रही है। ये रहा सर जॉब, मैन वुमन। क्या इनके बीच में 3,500 का गैप है? अगर 15,600 में 3,000 ऐड करता हूं तो 18,000 हो जाएगा, और उसमें 500 ऐड कर दूंगा तो 19,100 हो जाएगा। अभी भी 700 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसने नियरली वर्ड का इस्तेमाल किया भी नहीं था, तो बी ऑप्शन इज अ बेटर ऑप्शन। डन। इस तरीके से आप कई सारे क्वेश्चंस बेटा समझा सकते हैं, निकाल सकते हैं। प्लीज इस पे फोकस करना। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना है, आप सभी के पास आंसर की है मैं जानता हूं, लेकिन कैसे आंसर आया और कैसे फास्ट निकाला जा सकता था, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए थे, कौन से नहीं करने चाहिए थे। डीआई एज कंपेयर टू अदर सेक्शन थोड़ा सा हार्ड आया था, मैं मान सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को इंटरप्रेट करने में दिक्कत हो रही थी या क्रॉस कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही थी। तो अगर आपने शॉर्ट ट्रिक सीखी थी कैसे कैलकुलेशन फास्ट की जा सकती है, तो आपका वो वाला पार्ट बचाया जा सकता था। जितने आपने प्रैक्टिस की होगी पजल्स की, डीआई के पजल्स की, उतनी ही आपको इंटरप्रिटेशन में हेल्प मिलती है इस एग्जाम के अंदर। कोई बात नहीं, विल फोकस ऑन दैट। तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ जो मैंने छोटी मोटी कैलकुलेशन करी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 137, ये इजी है बेटा, ये वाले क्वेश्चंस इजी हैं थोड़े से। Of the regular employed in urban areas, the earning of non SC/ST, अर्बन की बात हो रही है, नॉन SC/ST की बात हो रही है, रेगुलर एम्प्लॉयड की बात हो रही है, ठीक है। इज व्हाट परसेंट देन ऑफ SC/ST? बेटा एम्प्लॉयड की बात हो रही है, मतलब जॉब की बात कर रहे हैं। जॉब के केस में अगर जनरल की बात करता हूं 20,300 और SC/ST की बात करता हूं तो होता है 15,300, राइट। चलो आगे बात करते हैं। तो ये कितना परसेंट ज्यादा है, ये पूछ रहे हैं ये लोग। The earning of non-SC/ST worker is what percent more than the कितना परसेंट ज्यादा है, ये निकालने के लिए पहले आपको इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 20,300 माइनस 15,300, ये आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, जो कि डिफरेंस अपना आ जाएगा 5,000 रुपीज। कितना आ जाएगा? 5,000 स्ट्रेट, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 5,000 इन्होंने नेट नहीं पूछा, इन्होंने पूछा कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो 5,000 अपॉन 15,300 इंटू 100। 1 सेकेंड, यस, ये आपको सॉल्व करना था, आपका आंसर इजीली आ जाता बेटा। डन। यहां पे ये ऑलमोस्ट कितनी वैल्यू हो जाएगी? 1/3। कितनी हो जाएगी? 5,000 अपॉन 15,000 बेटा ऑलमोस्ट 1/3 के बराबर है। 1/3 कितना होता है? 33.33%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन 30-35%। इजी ट्रिक थी, कोई बड़ी चीज नहीं थी, सिर्फ परसेंटेज इंक्रीज निकालना था, जो डीआई के ऑलमोस्ट सारी शीट्स के अंदर है। चलो आगे बात करते हैं। थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मोड पे वीडियो है, पर्पस इसका सिर्फ सॉल्यूशंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 138, ऑफ दोज इन कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। अब क्वेश्चन कैजुअल एम्प्लॉयमेंट से आया है, कॉलम पे फोकस कीजिएगा। मेंस एवरेज अर्निंग, मेंस की एवरेज अर्निंग कितनी है? 9,000, ओके। was deposited at a 16% simple interest for 20 years. ठीक है। In how many years at the same rate of simple interest a SC/ST worker must deposit their average earning to earn the same amount as a man in 20 years? तो पहले मैन कितना कमाता है निकाल लेते हैं। मैन कितना कमाता है सर? उसके 9,000 की अर्निंग थी, 9,000 की अर्निंग थी 12 महीने का, फिर उसको 16% इंटरेस्ट मिलता है 16 अपॉन 100, और कितने सालों के लिए? 20 ईयर्स के लिए। ये उसका अमाउंट निकलता। और इसी को अगर मैं डिवाइड कर दूं उस वर्कर्स के अमाउंट से, सर मुझे साल ही पता करने हैं, वही तो मुझे नहीं पता। और अगर मैं बात करता हूँ 16 अपॉन 100, आपने का इंटरेस्ट सेम रहेगा, 12 महीने की सैलरी रहेगी, और जो सैलरी SC/ST पर्सन की है, किसका पूछा इन्होंने? SC/ST की कैजुअल एम्प्लॉयमेंट की कितनी सैलरी है? 8,000 रुपीज। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर फटाफट से आ जाएगा। बड़ा ही फर्जी कैलकुलेशन है बेटा, ये एज इट इज कट जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ
8,000 9,000 अपॉन 8,000 इंटू 20, इसको सॉल्व करना था। ये भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 22.5। यस, मैं सही कह रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी है 22.5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 सेकेंड। अगर कुछ ना समझ में आए प्लीज वीडियो पॉज करके या फिर रिमाइंड करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, बेटा इसमें डेटा एक्सेस गिवन है। ऐसे क्वेश्चंस को जनरली स्किप करना चाहिए आपको, ताकि आपका समय सेव हो सके। स्किप करना है मतलब आप इस पर वापस आ सकते हो, लेकिन पहले आप बाकी क्वेश्चंस देख लीजिए। हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। द फाइंडिंग ऑल्सो इंडिकेट्स डिस्क्रिमिनेशन एज अ ड्राइविंग फैक्टर बिहाइंड द लो वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। LFPR के बारे में कुछ बताया गया है यहाँ पे, और जो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मुझे दिख रहा है, LFPR फॉर वुमेन इन इंडिया वाज ओनली 25.1% इन 2020। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे लिख सकता हूं मैं LFPR वुमन और 21 है ना। 2021 की कितनी आ रही है? 25%, राइट? 25.1%, ठीक है। एंड द सेम ओके, कंसिडरेबली लोअर देन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर क्या है, यही रेट कितनी है? 46% है। इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ सर, साउथ अफ्रीका के केस में कितनी है? 46% है। डन। As per the lowest blah blah blah, not important. Okay, LFPR for women in India has rapidly declined from 42.7% in 2004. बेटा यही चीज जो वुमेन्स के लिए थी 2004 के अंदर कितनी थी? 42.7%, और अब कम करके कम होगी, कितनी हो गई? 25.1%। डन। और बताइए इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा है? यस, withdrawal of women from the workforce despite rapid economy, ठीक है। ओके, इन 1920 60% ऑफ ऑल मेल्स, वापस मेल, मैन एंड वुमन के ऊपर आ रहा है। क्या बताया गया है? 60%। किसका 60%? उन मेल्स का जिनकी एज 15 से ज्यादा है, ठीक है ना, 15 या फिर इससे ज्यादा है, एज 15 ईयर्स एंड मोर, हैव रेगुलर सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब्स। उनके पास जॉब्स थी, मतलब जो भी लोग 15 या फिर उससे ज्यादा साल के थे, उन टोटल पॉपुलेशन में से 60% के पास जॉब थी। और यही रेशो जो फीमेल्स के लिए था वो कितना था? सिर्फ और सिर्फ 19%। तो इस चीज को मैं अलग से लिख सकता हूं, मैन वुमन, इनकी जो 15 या उससे ज्यादा, 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, जो एज होगी वो क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है। और इनके पास कितना है? 60% के पास जॉब है, और यहाँ पे सिर्फ 19% के पास आपके पास जॉब है। क्लियर है क्या? सिर्फ डेटा हमने यहाँ पे लिखा है जो भी हमें काम आने वाला है। आगे बात करते हैं। डन। हमें बता रखा है इफ द नंबर ऑफ वुमेन्स इन इंडिया इन 2020-21 इज 670 मिलियन। वुमेन्स का ही डेटा है, which is 24% more than in 2004-2005। तो जो वुमन 670 मिलियंस हैं, ये 24% ज़्यादा है। अगर मैं 2004 का डेटा निकालना चाहूँ तो मुझे कुछ नहीं करना होगा, मुझे सिर्फ ये जो डेटा है 670 मिलियन, इसको डिवाइड करना होगा 124 से, मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। ऐसे ही करते हैं ना किसी भी डेटा को निकालने के लिए। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस इन नंबर ऑफ वुमेन्स इन LFPR 2004 एंड 2021? LFPR हमें निकालना है 2004 एंड 2021 का। मुझे इसका डेटा प्रोवाइड किया था आपने LFPR का। क्या कहा था आपने? सर 2021 में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 25%, और 2004 में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 42.7%। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो, इसको अपन करने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड, अभी जैसे मुझे इसकी नीड नहीं है। ओके, कंप्लीट सिलेक्ट हो गया। ऐसे नीड नहीं है। अभी जो मुझे कैलकुलेशन करनी है ना, उसको अपन यहीं पे कर सकते हैं। 1 सेकेंड। अभी आपने मुझे बोला 2021 उसमें डिफरेंस चाहिए आपको। 21 में कितनी पॉपुलेशन है? 600 समथिंग कुछ मिलियन। कितना बताया था? 670 मिलियन। बेटा इसमें आंसर्स जो है करोड़ के अंदर गिवन है, तो मिलियन का मतलब सीधा सा होता है 10 लाख। अगर आपको करोड़ में चाहिए तो एक जीरो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, या फिर आपको जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। 670 मिलियंस मतलब 67 करोड़, ठीक है। 670 मिलियन मतलब 67 करोड़। तो कैसे कर सकते हैं सर? यहाँ पे करोड़ में निकाल लेते हैं 67 करोड़ इंटू व्हाट?
कितनी रेट थी इनकी 25%, तो 25/100, ये तो इनका 21 का डेटा निकल जाएगा। और यही मुझे अगर 04 का निकालना है, कैसे निकाल सकता हूं सर? ये जो पॉपुलेशन है, ये जो पॉपुलेशन है ये तो 21 की है, ये 25% ज्यादा है, तो इंटू 100 डिवाइड बाय 24% ज्यादा थी, राइट, इंटू 100 डिवाइड बाय 124, और यही आपको परसेंटेज गिवन है। ये तो इसको मल्टीप्लाई करने से 2004 की पॉपुलेशन पता पड़ जाएगी। पॉपुलेशन पता पड़ गई। अब उसमें से कितना प्रतिशत के पास था ये LFPR रेट? 42.7 इंटू 42.7 अपॉन 100। ये जो दोनों अमाउंट्स आएंगे इसका डिफरेंस पूछा है आपसे। ये जो दोनों अमाउंट्स आएंगे इनका डिफरेंस पूछा है। कैलकुलेशन आप इजी कर सकते हो। इसमें सिर्फ इसको 1/4 करना है, 67 के हाफ का हाफ, और इस केस के अंदर इसमें से 1/4 निकाल करके 42.7 से मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए। डन कर सकते हैं। हमारा जो आंसर होगा बिटवीन 6 to 8 करोड़, क्या हो जाएगा? बिटवीन 6 to 8 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बेटा? कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, ट्राई कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट आता है आपको सीधा कॉल करना है इस नंबर पे। द नेम इज CS भारत सर। आपको इस नंबर पे कॉल करना है। द नंबर इज 9529906227। इन केस अगर मैं कॉल पिक नहीं कर पाता हूं, प्लीज एक व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डाउट्स आप शेयर कर सकते हो, आपको रेस्पॉन्ड मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंगली। कोई भी क्वेश्चन हो, ये नहीं DI का कोई भी क्वेश्चन हो, LR का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी सेक्शन से हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके क्लास, चलो आगे बात करते फटाफट से। ओके next question, question 140. In 2019-20, if the number of males, yes, if the number of males aged 15 years and more is 76% of total male population, ठीक है, क्या बता रहा है? if the number of males aged 15 years or more is 76 of total population. लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया था जो 15 से ऊपर हैं, जितने भी लोग हैं उसके 60% एम्प्लॉयड है। अब ये बता रहा है कितने 60 से ऊपर है, कितने लोग 15 ईयर से 15 या 16 ईयर से ऊपर है। तो 76% मेल्स की ऊपर है और 72% फीमेल की पॉपुलेशन 15 साल से ज्यादा की है। एंड द टोटल मेल पॉपुलेशन इज 1.05 टाइम्स द टोटल फीमेल पॉपुलेशन। ठीक है, what is the ratio of the female to male age 15 years and more that have regular salaried and self-employed job? इसका डेटा लास्ट वाले क्वेश्चन से उठाना पड़ेगा। लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर बताया गया था जिनकी एज 15 से ज्यादा है उनमें से कितने प्रतिशत लोग एम्प्लॉयड हैं। क्या बताया गया था? मेंस के बारे में 60% एंड वुमेन्स के बारे में 19% ऑफ द पॉपुलेशन। तो पहले उसको निकाल लेते हैं। इन्होंने पूछा है मेल टू फीमेल रेशियो, सॉरी फीमेल टू मेल रेशियो, प्लीज इसमें फोकस कीजिएगा। फीमेल टू मेल रेशियो पूछा गया है, तो ऊपर डेटा फीमेल का आएगा एंड नीचे डेटा मेल का आएगा। क्या डेटा है मेरे पास? अभी आपने बताया सर पॉपुलेशन के बारे में, क्या चीज बताई आप लोगों ने हमें? जो मेल्स हैं वो क्या है 1.05 टाइम्स है। तो अगर यहाँ पे x फीमेल्स है तो यहाँ पे 1.05 मेल्स हो जाएंगे टोटल पॉपुलेशन, है ना। अगर फीमेल्स की x पॉपुलेशन है तो मेल्स की कितनी हो जाएगी? 1.05 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ पॉपुलेशन की, इसमें से 72% जो फीमेल्स हैं वो किससे ज्यादा है? 15 या उससे ज्यादा एज की है। ऑन द अदर हैंड जो मेल्स हैं वो 76, बेटा परसेंटेज तो हंड्रेड्स कट जाएंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एंड वन मोर चीज, अब इनमें से एम्प्लॉयड कितने हैं? ठीक है ना, ये तो बात होगी उन लोगों की जो 15 से ऊपर के हैं। एम्प्लॉयड कितने, ये डेटा अपन को लास्ट क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था। फीमेल्स की बात करता हूँ तो सिर्फ 19% एम्प्लॉयड है, और अगर मैं मेल्स की बात करता हूँ तो वो 60% एम्प्लॉयड है। बेटा इस डेटा को आपको सॉल्व करना था, आपका आंसर फटाफट से आया था। एक्स से एक्स वैसे ही कैंसिल हो जाता, चीजें फटाफट से सॉल्व की जा सकती थी। आंसर विल बी 2:7। बेटा ऐसे केस के अंदर प्लीज थोड़ा सा फास्ट करके गलती मत कीजिएगा। जब आंसर्स बहुत नियर है ना, 3:10, 2:7 काफी नियर बाय आंसर्स हैं, तो इसमें आप गलती नहीं कर सकते। इसमें आपको एक्यूरेट ही निकालना पड़ेगा। इसमें प्लीज फास्ट ट्रैक करने के चक्कर में कभी भी आप ऑप्शंस के थ्रू खेलते हो तो एक चीज देखा करो, ऑप्शंस में गैप कितना है। अभी तो बहुत कम गैप है, तो यहाँ पे आप गलती नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको एक्यूरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। इस पजल में से जो क्वेश्चंस करने लायक थे वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आप एक बार लीव कर सकते थे और 5th पे आ सकते थे, ताकि आपको डेटा थोड़ा सा समय बच जाता। तो 4 क्वेश्चंस आप इजीली फास्ट कर सकते थे। 4 छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, 4 हम बाद में कर सकते थे। ओके चले नेक्स्ट के ऊपर आगे बात करते हैं। तो ये कैलकुलेशन अब हमारे किसी काम की नहीं है क्योंकि हम नेक्स्ट पजल की तरफ जा रहे हैं।
चलते हैं नेक्स्ट पजल की तरफ। क्वेश्चन नंबर सॉरी नेक्स्ट पजल हमारे सामने आ रहा है बेटा। ये बड़ा छोटा सा पजल है, तो ऐसा मत समझना कि इजी है। ये डीआई का थोड़ा लेवल का पजल था, ये थोड़ा समय खाने वाला पजल था। इसको कैसे फास्ट कर सकते हैं, बात करते हैं। वर्ल्ड फ्रूट प्रोडक्शन वेंट अप 54% बिटवीन 2000 टू 2019। 19 सालों के अंदर ये लगभग 54% इंक्रीज हो चुका है टू 883 मिलियन टन्स। अब जो है वो है 883 मिलियन, जो कि 54 टाइम्स अप है। अगर मैं आपसे पूछूं 2020 में या 2000 के अंदर कितना था, तो कुछ नहीं करना है आपको, इनटू 100 डिवाइड बाय 154। जितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 100 प्लस वो परसेंट। ओके, 5 fruit species accounted for 57% of the total production in 2019, down from 67% in 2000। ठीक है, तो जो 5 स्पीसीज थी जिनका 63% शेयर था इन 2000, अब वो कितना रह गया है, 57% ही रह गया 2019 के अंदर। यूज द डेटा इन द पैसेज टू आंसर द क्वेश्चंस वी नो दैट। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, ये थोड़ा सा टू द पॉइंट होते हैं, तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन अपने आप में कैलकुलेशन लेकर के आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ही आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे और उसको आपको सॉल्व करना है। एक चीज जो हम लोग बेसिकली फॉलो करते हैं कि एक क्वेश्चन का डेटा दूसरे में यूज नहीं करते, वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे इंटर रिलेटेड डेटा आएंगे अलग अलग क्वेश्चंस के, और अपन को हर जगह उसको अप्लाई करना है। व्हाट वाज द वर्ल्ड्स फ्रूट प्रोडक्शन, व्हाट वाज द वर्ल्ड फ्रूट प्रोडक्शन इन 2000? बड़ा ही फर्जी सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, कर सकते थे। क्या था हमारा पहले, इसका अमाउंट कितना था, 870 राइट, 883। तो कुछ नहीं करना था 883 का, यहाँ पे 883 डिवाइड बाय 154 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, कोई दिमाग नहीं लगाना था, फटाफट से आंसर निकाला जा सकता था। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चंस आगे के हार्ड हो सकते हैं, पर आप पैसेज के सारे क्वेश्चंस करने में दिमाग मत लगाया करो। आप ये देखा करो कौन से इजी हैं, और क्लासेस के अंदर सिखाया गया था कि हम लोग कैसे इजी क्वेश्चंस पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेकर के आया है। ऑफ द 5 फ्रूट स्पीशीज मेंशन्ड इन द पैसेज अबाउ, द शेयर ऑफ बनाना एंड प्लांट्स इंक्रीज बाय 1% पॉइंट्स बिटवीन 2000 एंड 2019। बेटा जो 5 स्पीशीज की बात हो रही थी उसके अंदर, उसमें से एक स्पीशीज थी बनाना एंड प्लांट्स, ठीक है, प्लांटेन्स। तो उनका जो वो इंक्रीज हुए हैं 1% से, उनका जो शेयर है वो क्या हुआ है, 1% से क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है 2000 से 2019 के बीच में। तो अगर मान लो पहले अगर 10 था तो अब 11 हो चुका है, पहले जो भी था उस पर 1 ज्यादा हो चुका है। ठीक है, आप चाहो तो इस डेटा को लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, लेट इट बी, जैसे हम बात करते हैं 2000 एंड 2019। अगर मैं बनाना की बात करता हूं, बनाना एंड BNP कर रहा हूं बेटा, बनाना एंड प्लेंटिव, ठीक है। साहब ने मुझे क्या बोला, यहां पे जो भी था उसमें 1 ज्यादा हो चुका है, ठीक है। वाटरमेलन्स इन 2019 के अंदर जो वाटरमेलन्स का शेयर था, हाँ, उसका क्या वॉज 6% लोअर देन, ये 6% कम था, लोअर 6% लोअर पॉइंट्स लोअर देन द बनाना प्लांटिव इन 2000। जो 2000 में बनाना था ना उससे भी 6% कम था, जो 2000 में बनाना था ना उससे भी 6% क्या था, कम था। नेक्स्ट, एप्पल्स रिमेन्स स्टेबल एट 10%। स्टेबल रहा है एप्पल, इसका मतलब सर यहां पे भी ये 10% पे था और यहां पे भी किस पे है, 10% पे है। नेक्स्ट, द परसेंटेज शेयर ऑफ ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स रिड्यूस टू हाफ ऑफ बनाना इन 2019। समझना क्या बोला सर, अपने बात करी है ऑरेंजेस और ग्रेप्स के बारे में, 5 फ्रूट्स की बात हो चुकी है क्लास, यहाँ पे 5 फ्रूट्स की बात हो चुकी है, डेटा में लिख चुका हूं। ऑरेंजेस और ग्रेप्स का क्या हाल है, ये हाफ के बराबर है। किसके हाफ के बराबर है, बनाना के, 2019 के। 2019 में बनाना क्या था हमारा, x+1, तो उसको लिख सकता हूं सर x+1/2 एंड x+1/2। क्लियर है क्या, समझ में आ रही बात। ये क्या है, ये शेयर है, ठीक है ना, उनका शेयर कितना था, और इस शेयर के बारे में क्वेश्चन में डेटा प्रोवाइडेड था। क्या प्रोवाइडेड था कि इनका शेयर पहले से कम हो गया है, पहले 60% कुछ था, 50% कुछ है। कहां बताया था ऐसा आपने, सर एक सेकंड ये भी आपको बता देते हैं कहां बताया था। ये हमें यहां प्रोवाइड किया था इन लोगों ने कि अब 57% पे आ चुका है, पहले कितना था 63% पे। तो मैं कह सकता हूं इनकी जो टोटल होगी वो अब 2019 में कितनी हो गई, 57% हो गई है, और पहले कितनी थी 63%। पहले कितनी थी 63%। अब एक बात बताओ यार, आपको अगर इसकी टोटल पता है, आपको इस कॉलम की टोटल पता है, तो क्या x की वैल्यू निकाली जा सकती है,
क्योंकि सब कुछ x पे डिपेंड करता है ना। अगर x की वैल्यू निकाली जा सकती है तो डेफिनेटली आपका ये पूरा डेटा सॉल्व हो जाएगा। ये क्लियर है क्या? समझो इस बात को, फटाफट से सॉल्व करना था। x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू आती 17, क्या आती है हमारी 17, तो जहां जहां x है वहां वहां 17 आ जाएगा, तो 17 माइनस 6, यस कुछ भी नहीं करना था, 17 प्लस 1 18 हो जाता, 18 हो जाता, 17 माइनस 6 कितना हो जाता 11 हो जाता, एंड 17 प्लस 1 18 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो जाएगा 9 एंड 9, 9 एंड 9, क्लियर है क्या? और यहां पे भी हमारी वैल्यू कितनी हो जाती 17 हो जाती। तो इस पॉइंट पे मेरे पास 2019 का पूरा डेटा प्रोवाइडेड है, और जितना मैं जानता हूं एप्पल्स के बारे में, एप्पल का डेटा प्रोवाइडेड है, बनानास का प्रोवाइडेड है, ना वाटरमेलन का पता है मुझे, ना ऑरेंज का पता है, ना ही ग्रेप्स का पता है। बट इस क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं गया है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ बनाना इन 2019, दैट आई नो, कितना है 18%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है क्या? देन करें आगे बात, 1 सेकंड क्लास। तो यहां तक ये क्वेश्चन सही है, प्लीज समझना, ये थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव था एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। इसको आप लीव कर सकते थे, लीव करने का मतलब है बाद में कर सकते थे, इसको आप नेक्स्ट लेवल पे रख सकते थे। पहले इजी क्वेश्चन स्टार्ट किए, क्या पता आपके पास समय ना बचाओ और आप इस क्वेश्चन में उलझ जाओ, इसमें उलझोगे तो ऐसा लगेगा पूरा पैसेज फंस गया है, और वो सिर्फ एक क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में वापस से नया डेटा आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस यस क्लास, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 143 में क्या बोलता है, ऑफ द वाटर लेवल्स इन 2018। देखो ये वाला जो क्वेश्चन जब आप रीड करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ मिसिंग है। आपको वाटर लेवल के बारे में 2000 के बारे में कुछ डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, राइट, और आपसे पूछा जाएगा रिगार्डिंग सम अदर थिंग्स, तो उसके लिए आपके पास ऑरेंजेस या फिर ग्रेप्स का डेटा प्रोवाइडेड होना चाहिए, जो कि आपके पास इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। तो आप सोचोगे सर ये तो आंसर डेटा इनएडिक्वेट हो जाएगा या सच हो जाएगा, और जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाओगे, क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ, यहां जाकर के आपको डेटा मिलेगा जो क्वेश्चन 143 में काम आने वाला है। कैसे? यहां पे इसने एक लाइन बोल रखी है, क्या बोल रखी है, एप्पल्स को लेकर के कुछ बात की गई थी कि सर 4 कस्टमर्स को एप्पल बचे, 4 कस्टमर्स को कुछ हमने फ्रूट्स बांटे हैं, एप्पल्स एंड ग्रेप्स। जो फर्स्ट कस्टमर्स थे उसको हमने क्या बांटा था, एप्पल बांटा था। फर्स्ट कस्टमर, ओके, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स वर सोल्ड टू द फर्स्ट कस्टमर एंड द सेम नंबर ऑफ एप्पल्स वर सोल्ड टू द सेकंड कस्टमर, एंड एज टू द फर्स्ट और सेकंड को सेम क्वांटिटी बेची है, एंड एट दैट टाइम एप्पल्स वर ओवर। तो मतलब टोटल एप्पल्स को आपने 2 टुकड़ों में बांटा, आधा दिया फर्स्ट कस्टमर को, आधा दिया सेकंड कस्टमर को। और आपने एक और चीज कही लास्ट में, जो इंपॉर्टेंट लाइन थी वो ये थी कि द टोटल क्वांटिटी ऑफ, क्या बोला, द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स, देयर इट इज 1 सेकंड, ओके, द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ एप्पल सोल्ड। एप्पल सोल्ड तो सारे बेच दिए हम लोगों ने, मतलब जितना परसेंट ग्रेप्स थे उतना ही परसेंट एप्पल्स थे, जितना परसेंट ग्रेप्स थे उतने ही परसेंट क्या थे, एप्पल्स थे। तो एप्पल्स का परसेंटेज तो मुझे पता था यहाँ पे कितना है 10%, और इतना ही परसेंट किसका है, ग्रेप्स का। तो ग्रेप्स का भी मुझे 10% मिल चुका है। बात को समझना, यही चीज मिसिंग थी क्वेश्चन नंबर 143 के अंदर। यस, इसका आंसर तो बी ऑप्शन आ रहा है, आप चेक कीजिएगा। 10% हमें दे रखा था, राइट। आगे बात कर लेते हैं एक बार फटाफट से। अब इसने क्या बोला, ऑफ द table of the watermelon in 2000, 1/8 perished and 1/5 of the remaining was sold to be juiced and 30% remaining were exported. If the percentage share of oranges in 2000 was equals to the percentage share of watermelon in 2019, 2019 में watermelon कितना था हमारा 11%, तो oranges 2000 में उतना ही है, oranges जो हैं 2000 में इतने ही, कितने हैं 11%। अब मुझे एक बात बताइए, आपको 4 वैल्यूज पता है, आप ये 5th वैल्यू निकाल सकते हो क्या? क्या इस x की वैल्यू निकाली जा सकती है? हाँ सर निकाली जा सकती है। तो मुझे कुछ नहीं करना था, 2000 का अमाउंट मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के निकाला था, 500 एंड समथिंग कुछ मिलियंस आ रहा था, 573 मिलियंस टोटल मुझे पता है पॉपुलेशन, टोटल जो हमने प्रोडक्शन किया है वो मुझे पता है, उसमें से मुझे वाटर लेमन का शेयर पता पड़ चुका है, और उस शेयर में से आपका 1/8 पेरिश हो गया, बचा कितना 7/8, उसमें से आपने 1/5 क्या कर दिया, जूस में दे दिया, एंड 30% रिमेनिंग क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो जो बचा हुआ है वो कितना है, इस क्वेश्चन ने पूछा है। द आंसर विल बी 39.2 मिलियन। आप सॉल्व कीजिएगा, आपको प्रॉपर आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना था, बहुत ईजी था। लेकिन वही चीज थी कि डेटा आएगा कहां से, तो डेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल था। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग फटाफट से। अब इस डेटा की कहीं पे भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
जैसे कि क्वेश्चन नंबर 142, 143 और 144 थोड़े से ट्रिकी थे और ये आपका टाइम थोड़ा खा सकते थे, तो आप इसको लास्ट में कर सकते थे, राइट। क्वेश्चन 145, Fruitopia and Fruitfix both sold oranges at the same selling price. However, Fruitopia gave customers a 15% discount on the market price, whereas Fruitfit sold the oranges for a discount of 20% on the market price. ठीक है, Fruitfix 20% देता है और वो 15% देता है, Fruitfix ज़्यादा परसेंट देता है. If the market price of oranges on Fruitopia जो कि 15% प्रोवाइड करता है is 75 पर केजी, क्या बोला है, मार्क्ड प्राइस कितनी है 75 पर केजी. व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ ऑरेंजेस ऑन फ्रूटफिक्स. देखो यहां पे ट्विस्ट ये था कि वेयर इज फ्रूटफिक्स सोल्ड द ऑरेंजेस और सेकंड, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है. यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी. दोनों की जो सेलिंग प्राइस है, क्या होती है सेलिंग प्राइस सर, एमआरपी से जब आपकी जो मार्क प्राइस होती है उसमें से अगर आप डिस्काउंट लेस कर दो तो आपकी आती है सेलिंग प्राइस, राइट. ये दोनों की सेम है. अगर मैं बात करता हूं फ्रूटोपिया की, उसकी मुझे मार्क प्राइस पता है 75, ठीक है. अब आप क्या करोगे, इसमें से आपको फ्रूटोपिया का क्या करना है, डिस्काउंट लेस करना है. फ्रूटोपिया कितना डिस्काउंट देता है 15%, इसमें से आपको 15% लेस करना है. इससे आपको क्या पता पड़ेगी, सेलिंग प्राइस किसकी, दोनों की. दोनों की सेलिंग प्राइस एक ही है. अगर आपको सेलिंग प्राइस पता है और आपको पता है इस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया है, तो क्या करना है, ये डिस्काउंटेड प्राइस हो गई, जो भी हमारी प्राइस आ रही है उससे हमें क्या करना है, इनटू व्हाट. जैसे समझो 20% का हमें डिस्काउंट प्रोवाइडेड है. अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो अगर 20% डिस्काउंट प्रोवाइडेड है तो ये कितना 80% वैल्यू होगी ना. ये कौन सी वैल्यू हो गई, 80% वैल्यू होगी. मुझे 100% जाननी है, मुझे मार्क प्राइस जाननी है, तो इनटू 100 डिवाइड बाय 80. जो भी आपकी सेलिंग प्राइस आती है आपको क्या करना है, उससे इनटू 100 डिवाइड बाय 80. इससे आपको क्या पता पड़ जाएगी, मार्क प्राइस किसकी पता पड़ जाएगी, फ्रूटफिक्स की, जो कि 20% डिस्काउंट देता है. बड़ा कैलकुलेशन पहले भी सिखाई जा चुकी क्लास के अंदर, प्लीज थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको. देन चलो आगे बात करते हैं. नाउ द इजीएस्ट पजल, ये आपको करना चाहिए था. कई बच्चे फर्स्ट और सेकंड में इतना उलझ गए कि लास्ट पजल तक कुछ दिमाग ही उनका बंद हो गया. बहुत फर्जी पजल है, बहुत फास्ट किया जा सकता है, इसका एक भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है. प्लेयर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम जूडो बेस्ड ऑन देयर बॉडी वेट्स. इनके 10 सेट्स हैं एक्चुअली, और उसके अंदर इन्होंने सिलेक्शन कर रखा है, ठीक है. 1 से लेके आई गेस 9 10th भी था, ओके 10 तक है. अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द क्वेश्चन इज द एवरेज वेट ऑफ अ प्लेयर आफ्टर सेलेक्टिंग वन प्लेयर फ्रॉम ईच ग्रुप इज 68 केजी. 68 केजी का है, ठीक है. तो हर एक ग्रुप से एक लिया है. देयर इज ऑल्सो 10th ग्रुप जो कि 85 से 88 था. 1 सेकेंड, समथिंग इज मिसिंग इन दिस शीट. 85 से 88 के बीच में था ये इसका ग्रुप. इसको मैं यहाँ से एक 10th ग्रुप जो यहाँ पे था मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 85 से 88 के बीच में था, ठीक है. वो इसमें नहीं आया, ओके. तो अब इन्होंने क्या किया, 10% सेलेक्ट किया, हर एक ग्रुप से एक सेलेक्ट किया, और उनका जो एवरेज वेट आ रहा था कितना आ रहा था, 68 केजी इनका एवरेज वेट. इनका जो एवरेज वेट था वो कितना था, 68 केजी, ठीक है. इफ वन ऑफ द प्लेयर्स लीव्स द टीम नेम्ड एज, देयर एवरेज वेट कम्स डाउन टू 66.5%. एक बंदे ने छोड़ा और उनका एवरेज किस पे आ गया, 66.5% पे. मतलब अगर उस पर्सन का, जिस बंदे ने छोड़ा, उसका वेट भी अगर 66.5% ही होता और वो जुड़ता तो एवरेज इंक्रीज नहीं होता. लेकिन उसके आने से सबका वेट 1.5 केजी बढ़ गया, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ. 10 प्लेयर्स का वेट 1.5 केजी बढ़ गया, मतलब इसका वेट बाकियों से 1.5 केजी ज्यादा है, ठीक है ना. नहीं, इसका वेट बाकियों से 15 केजी ज्यादा है. कितना ज्यादा है, 15 केजी, क्योंकि इसने 10 लोगों में 1.5 का एवरेज बढ़ा दिया. तो ओवरऑल जो इसका वेट है, एवरेज वेट से 66.5 से 15 केजी ज्यादा है. उसमें प्लस करो तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो क्या है, द प्लेयर एस इज फ्रॉम द वेट ग्रुप. एस कौन से ग्रुप से, सर डेफिनेटली जब मैं 66.5 में कितने केजी ऐड करूंगा, 15 केजीज ऐड करूंगा, तो माय आंसर विल बी यस 81.5. जो हमारा एस है वो 81.5 केजी का है, 15 किलो ज्यादा है बाकियों से, तभी उसने सब में डेड इंक्लूडिंग हिमसेल्फ डाला, तो एवरेज वेट 66.5 से 68 पे आ गया. डन. चलो, तो माय आंसर विल बी कौन सा ग्रुप हो गया, ग्रुप नंबर 9, जो कि 80 से 84 के बीच में. इजी क्वेश्चन था, फास्ट किया जा सकता था बेटा. ओके, नाउ next question is, if S leaves the group, okay, and 2 new players join the group, their average weight increased to 68 kg.
मतलब अब एस ने छोड़ा पर अब दो नए लोग आ चुके हैं जिनके आने से एवरेज वेट 68 पे आ चुका है। मतलब वो जो 15 किलो का डिफरेंस था वो दो लोगों ने मिलकर के प्रूव कर दिया, मतलब बढ़ा दिया है। ठीक है, दीज पर्सन कैन नॉट बी फ्रॉम द ग्रुप। ये दो लोग कौन से ग्रुप से नहीं हो सकते? देखो मेरा जो एवरेज वेट था 66.5 था, अब मुझे अगर उसको 68 पे ले जाना है तो डेफिनेटली एक बंदा 66.5 से ऊपर वाले ग्रुप का होना चाहिए एवरेज को ऊपर खींचने के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ फर्स्ट एंड थर्ड, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा था, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर फर्स्ट और थर्ड ग्रुप की बात करता हूँ, ये दोनों ही 66.5 से नीचे हैं। जब मैं दो नए लोग ले रहा हूं जिनका वेट एवरेज वेट से भी कम है तो एवरेज नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। राइट, बेसिक रूल था, किया जा सकता था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो ना कितना इजी है, ये सबसे पहले करना था आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए। वो जो क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग थे उनको लास्ट में करना था। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ऑल द प्लेयर्स टेकन टुगेदर? तो आपने सारे प्लेयर्स का वेट बताया कहां? आपने तो एक एक सेलेक्ट करके बताया, जो कि मेरे लिए निकालना संभव नहीं है। आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइन, नो कैलकुलेशन, ओनली माइंड। ओके, नेक्स्ट। Okay, last. In the average weight, in the average of all the groups together, which group contributes most in the overall average? Again, मुझे सबका weight नहीं पता exactly, तो मैं contribution नहीं निकाल सकता। Answer again will be cannot be determined. 4 questions बिल्कुल easy, कोई भी दिमाग की आवश्यकता नहीं थी, फटाफट से किए जा सकते थे। Last question. If one of the new two persons is from group 4, जो बोला था ना दो लोग नया है एस के हटने के बाद और हमारा एवरेज 68 पे आ चुका है, विच इज फ्रॉम द अदर प्लेयर, सॉरी, अगर एक जो पर्सन है वो ग्रुप 4 से आया है, किससे आया है? ग्रुप 4 से आया है। ग्रुप 4 की जो रेंज है वो 60 से 64 है। ठीक है, ये हमारा ग्रुप 4 था। अगर कोई पर्सन एक इसमें से है तो दूसरा किस में से है? बात को समझना, हमारा एवरेज किस पे आ चुका है? 68 पे आ चुका है। इसने 9 पर्सन्स को, समझना प्लीज इस पर्सन को, अब हमें क्या चाहिए? 68 का एवरेज चाहिए और दो लोगों का चाहिए। तो कैसे निकाल सकते हैं सर आप? 68 इंटू क्या कर सकते हो? 11। पहले 10 लोग थे, एक निकला, दो आया, टोटल 11 हो गए। इतना तो मुझे चाहिए, राइट? और अभी मेरे पास है कितने? इसमें से आप माइनस कर लीजिए। मेरे पास 9 पर्सन्स हैं, रिपीट 9 पर्सन्स हैं जिनका जो एवरेज आ रहा है वो 66.5 का आ रहा है। और इनमें से अगर एक पर्सन जो है हमारा, मैं हाईएस्ट भी मान लूं 64 है, तो जो लास्ट पर्सन है उसका वेट आपको पता पड़ जाएगा। क्लियर है क्या? ये 9 लोगों का हिसाब हो गया, ये एक पर्सन का हिसाब हो गया, ये 10 पर्सन का हिसाब हो गया, ये 11 लोगों का एवरेज है। 11 पर्सन का एवरेज अमाउंट इंटू टोटल, ये टोटल वेट आ गया 11 पर्सन का। 9 लोगों का मैंने ऐसे निकाल लिया, एक का मैंने आपको बता दिया क्योंकि वो ग्रुप नंबर 4 से था, लास्ट का निकाला जा सकता था और ये बताता कि ये किससे शेयर बिलोंग करता है? ऑप्शन नंबर सी, 10th ग्रुप से बिलोंग करता है, इसका वेट इतना ज्यादा आएगा। राइट, क्लियर है क्या? तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस थे एवरेज के गेम पे हो रहे थे और एवरेज बहुत फास्ट निकाला जा सकता है अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो। ये बहुत फर्जी क्वेश्चन था, इसके सारे क्वेश्चंस बहुत फास्ट किए जा सकते थे, लेकिन एग्जामिनर ने अपना रोल प्ले किया, उसने थोड़ा सा गेम को घुमाया। इनिशियली आपको हार्ड क्वेश्चंस दिए, सेकंड वाला और भी हार्ड दिया और थर्ड वाला बहुत ईजी कर दिया। जिस बच्चे ने क्वेश्चंस पहले रीड किए थे उसको डेफिनेटली एक अपर एज मिला होगा, उसने क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे। कोई बात नहीं, आगे हम और ऐसे डिस्कशंस करते रहेंगे। हैव अ नाइस डे, राधे राधे।